दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार। समित न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। समित मुंबई एयरपोर्ट पर अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसका ड्राइवर उसे एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला था। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन उसका ड्राइवर नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद समित का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। शायद उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था। समित ने सोचा कि अब टैक्सी से ही चला जाए। फिर वह अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देखने लगा कि कोई टैक्सी आए। तभी एक टैक्सी आते देख समित ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। समित ने कहा कि यह टैक्सी उसने रोकी है। तो वह लड़की बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले हूँ ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। समित ने उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब। उसका जवाब सुनकर समित को थोड़ा गुस्सा आया। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर मुझे लेने नहीं आया और इधर मुझसे यह बहस कर रही है। और फिर समित भी टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर से बोला, चलो भैया। वह लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और टैक्सी चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर ही उस लड़की का घर भी आ गया और वह लड़की समित से पहले ही उतर गई और समित उस टैक्सी से अपने घर के लिए आगे निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद समित को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने लगा। तो उसने देखा वहाँ एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। शायद वह हैंड पर्स उस लड़की का था। समित ने ड्राइवर को बोला कि देखो, यह उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करा देना। तो वह ड्राइवर कहने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता यह पुलिस के चक्कर में। वह 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहेब, यह काम आप ही कर दो, आप ही पुलिस स्टेशन जाकर इसे जमा करा दीजिए। समित ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण यह तो कर ही सकता हूँ। और कुछ देर बाद समित का घर भी आ गया। समित ड्राइवर को टैक्सी का भाड़ा देकर उतर गया। समित के घर में समित के अलावा उसके मम्मी पापा भी रहते हैं। समित उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वह गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। समित ने कहा ठीक है और अपने कमरे में आराम करने चला गया। जब समित शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी समित को उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे टैक्सी में मिला था। समित ने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी जिसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था, सोनाक्षी। समित ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे कहा कि मुझे एक पर्स टैक्सी में मिला है जिसमें यह डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। लड़की ने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। समित आधार कार्ड पर देखा और बोला, मोनिका। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ, ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वह आपको कॉल कर लेगी। समित ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आती है।
फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, क्या मेरा पर्स आपके पास है? समित ने कहा, आप कौन? तो दूसरी तरफ से वह लड़की बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। समित ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वह बोली, हाँ कल आप मुझे सॉफ्टी डैन कैफ़े में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। समित ने हाँ कहा। वह लड़की थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन समित उस लड़की का पर्स लौटाने उस कैफ़े में गया जिसका एड्रेस लड़की ने दिया था। समित सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन मोनिका अब तक नहीं पहुंची थी। समित रुककर उस लड़की का वेट करने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की आई। आज वह कल से बिल्कुल अलग ही लग रही थी। उसके सुनहरे घने लंबे बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और आसमानी रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। समित उसे बस देखता ही रह गया। वह धीरे धीरे समित की तरफ चली आ रही थी। समित का ध्यान ही नहीं था, वह बस उसे देखे जा रहा था। फिर वह बोली, हेलो मिस्टर, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। समित अपने आप को बैलेंस करते हुए बोला, हाँ जी आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वह बोली, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। समित बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर समित ने कहा, आप कॉफ़ी लेंगी? लड़की बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दीजिए, मुझे जाना है। समित ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बातें तो कर ही सकते हैं। वह बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। समित ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वह बोली, हाँ ठीक है, अब आप मेरा पर्स दे दीजिए। समित ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वह बोली, हाँ, और चली गई। समित कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। वह पूरी रात मोनिका के बारे में ही सोचता रहा। समित लाख कोशिश के बाद भी उसे भूल ही नहीं पा रहा था। समित को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन समित के कुछ दोस्त मिले और वह उससे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं की है। समित ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वह 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब ने वहाँ साथ में डांस किया, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी समित की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड होगा। इस कहानी को सुनना जारी रखने के लिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।